हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्णा। आज हम आप लोगों को चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चनों का हल बताएंगे। इसके पहले हमने नंबर सिस्टम का परिचय बता दिया था, पार्ट 1 है। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या शून्य एक एक्सरसाइज 1.1 का जो है ये पहला क्वेश्चन है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 है। तो हमारा जो उत्तर होगा या आंसर लिखें, उत्तर होगा वो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? हाँ, शून्य शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है, आइए देखते हैं। जैसे हमारा जो परिमेय संख्या होता है, वो क्या होता है? P अपान Q के रूप में लिखा होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? P अपान Q के रूप में लिखा होता है। और जहां Q नॉट इक्वल 0 होता है, यानी कि Q का मान हम 0 नहीं ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, P बराबर हम क्या मान लेंगे? 0। और Q जो है, Q का मान हम क्या करेंगे? 0 नहीं लेंगे। Q एक प्राकृतिक संख्या, Q को हम प्राकृतिक संख्याओं के रूप में 1 से लेकर के 2, 3 इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर ले लेंगे। 0 को छोड़ के, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को सभी को हम कुछ भी संख्या ले सकते हैं। और P बराबर हम क्या ले लेते हैं? 0। अब देखिए शून्य एक परिमेय संख्या कैसे हुआ। जैसे हम P अपान Q के रूप में अगर इस संख्याओं को रखेंगे तो P का मान हमारा क्या है? P का मान क्या है हमारा? 0। और Q का मान क्या हम रख लेते हैं? 1। 0/1 यानी कि P अपान Q के रूप में हुआ, यानी कि इसका मान क्या आया? 0। तो 0 जो है एक परिमेय संख्या के रूप में हो गया। इसी तरह से अगर हम लिखें 0/2, तो भी हमारा मान क्या आएगा? 0। यानी कि इस 0 को हम 0/2 के रूप में रख दिए तो इसका मान क्या हो जाएगा? ये भी यानी कि परिमेय संख्या हो गया। यानी कि क्या हो गया, जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है। वो इस हिसाब से हम इसको दर्शा सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब उसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो त्रिपरिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उसको हम लिख लेते हैं। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6। अब जो संख्या 6 आया है उस 6 में हम क्या कर देंगे, 1 को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा मान प्राप्त हो जाएगा 7। अब 3 और 4 के बीच में हमें ज्ञात करना है तो हम 3 लिखेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। जो संख्या 3 आई है और 4 आई, जो संख्या 7 है उस 7 से 3 में भी गुणा और भाग करना है और 4 में भी गुणा और भाग करना है। तो 3 में जब गुणा और भाग करेंगे 7 से और 4 में भी जब गुणा भाग और करेंगे 7 से, तो यहाँ पे जो मान प्राप्त होगा 3 3 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा? 21। और बटे में कितना है? 7। और यहाँ पे जो मान आएगा 7 चौक 28, 28 बटे और भागे बटे में कितना रहेगा? 7। अब हमारा जो मान आया 21/7 आया और यहाँ पे जो मान आया वो 28/7 आया। 21/7 और 28/7 दोनों का देखिए हर क्या है? समान है। और 21 और 28 के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं हम वहां पे लिख देंगे। 21 के बाद क्या आएगा? 22/7 आएगा, यानी कि हर समान है। फिर 23/7 आएगा, फिर 24/7 आएगा, फिर 25/7 आएगा, फिर 26/7, फिर 27/7। ये जो यानी कि 3 और 4 के बीच की जो 6 संख्याएं हैं वो कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं कौन है? ये सभी संख्याएं हैं। अब इसको हम 3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। कैसे? 3 है और 4 है, 22 में 7 से भाग देंगे, जो नंबर आएगा 3 दशमलव समथिंग में आएगा। अब 4 से भाग देंगे, समथिंग में आएगा। 3.1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते जाएगा और 4 के बराबर आ जाएगा। उसके बीच की क्या हो जाएंगी? सभी संख्याएं होंगी। 3 और 4 के बीच की जो सभी संख्याएं हैं वो यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम 2 की तरह है। यहाँ पे लिखा गया 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हमने क्या बताया था? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी संख्याएं बोला है, जितनी संख्या पूछा है, मतलब जितनी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है उसको हम लिख लेंगे। 5 को बोला 5 लिखेंगे। 5 में हम क्या करेंगे? 1 को जोड़ेंगे। 1 को जोड़ने के बाद संख्या कितनी प्राप्त होगी? 6। अब किसके किसके बीच बोला है? 3/5 और 4/5 के बीच बोला है।
तो ये जो संख्या 6 प्राप्त हुई है, 6 से हम क्या करेंगे, 3/5 में गुणा और भाग कर देंगे 6/6 से, और फिर 4/5 में भी 6/6 से गुणा कर देंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब गुणा करेंगे तो इसका मान जो प्राप्त होगा तो 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30 प्राप्त होगा। इसका जो प्राप्त होगा 6 चौके 24 और 6 पंचे 30 होगा। अब देखिए 18/30 और 24/30 के बीच हर दोनों का क्या है, समान है। अब यहाँ पे कितना है, 18 और यहाँ पे 24 है, तो 18 और 24 के बीच जितनी संख्या है हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 19, 20, 21, 22, 23। अब बटे 30 करेंगे क्योंकि सबका हर क्या है, समान है, 30, 30, 30 और 30। यानी कि 3/5 का जो मान है ये इस तरह से होगा और 4/5 का मान ये वाला है। तो उसके बीच की जो 5 परिमेय संख्याएं हैं, 5 परिमेय संख्या बोला है ना, तो परिमेय तो पी अपान क्यू के रूप में होता ही है। परिमेय जो होता है वो पी अपान क्यू के रूप में होता है। तो पी अपान क्यू के यानी कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। दूसरा वाला भी क्वेश्चन उसी तरह से था। ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन था इसमें 3 और 4 तो अपना परिमेय संख्या तो अभी है नहीं, क्योंकि अभी पी अपान क्यू के रूप में करना है। तो पी अपान क्यू के रूप में हमने इस तरह से हल किया और उसके बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात किया है। तो 6 संख्याओं में क्या दिया, एक जोड़ा, तो मान कितना है, 7। अब 3 में हम क्या किया, 7/7 से गुणा किया और 4 में भी 7/7 से हमने क्या किया, गुणा किया। तो मान प्राप्त हुआ 21/7 और 28/7। 21/7 जो ये हो गया और 21/7 और 28/7 के बीच में जो 6 परिमेय संख्याएं थी वो इसी तरह से थी। वो तो हमने बताया था दशमलव के बीच में लिख सकते हैं, लेकिन करना नहीं हमें उस तरह से। तो ये वाला जो मान है तीसरा वाला क्वेश्चन है, तीसरा वाला क्वेश्चन भी उसी तरह से हल हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ उत्पन्न उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका हमें बताना है क्या सत्य है या असत्य। तो यहाँ पे हम लिखना होगा सत्य। क्या है ये, सत्य है। क्यों सत्य है, कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कहाँ से शुरू होती है, 1 से लेकर के 2, 3 अनंत तक होती है। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है। और ये जो पूर्ण संख्या होती है वो 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है। जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में सम्मिलित होती है। जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में सम्मिलित होती है, इसलिए जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। यानी कि क्या हो जाएगा, सत्य। क्यों सत्य हो जाएगा, देखिए पूर्ण संख्या में जीरो के साथ साथ, जीरो को छोड़ के बाकी तो सभी प्राकृतिक संख्या तो होती है ना। मतलब ये भी हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो को जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो यानी कि प्राकृतिक जो संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है, यानी कि क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा जो कथन है वो क्या दिया गया, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, इसको हम लिखेंगे असत्य, नहीं होती है। प्रत्येक जो पूर्णांक होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्णांक जो होती है वो क्या होती है, पूर्णांक में जो होती हैं वो धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं और शून्य पूर्णांक भी होता है। लेकिन पूर्ण संख्या में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो धनात्मक होता है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ धनात्मक संख्याएं होती हैं जो काउंट करने वाली होती है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है। लेकिन पूर्णांक जो है वो धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, 0 भी, जैसे -1, -2, -3 और 1, 2, 3 0, ये सभी पूर्णांक है। और पूर्ण संख्या जो है वो सिर्फ 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब आगे देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। तो इसका भी होगा असत्य, नहीं होता है। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे P/Q के रूप में, जैसे 3/5, 3/5 ले लें, 4/7 ले लें, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। और लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से लेकर के अनंत तक गिनती वाली संख्याएं होती हैं, अनंत तक होती हैं। ये सभी क्या होती हैं, पूर्ण संख्या। यानी कि परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। सिर्फ सत्य क्या है आपका, ये प्राकृतिक संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है। ये तो ये समाप्त हुआ वीडियो। अब आगे अगला एक्सरसाइज लाएंगे, एक्सरसाइज 1.2, 1.1 का सभी क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।